हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं अभिषेक फ्रॉम एसा एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन डू वाइल लूप के बारे में बात करने वाले। और बहुत हो गई छोटी छोटी वीडियोस, आज अपन इस डू वाइल लूप को पूरे एक शॉट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो डू वाइल लूप देखो क्या होता है, तो नाम से बोल रहा है डू। डू का मतलब क्या होता है? करना। हिंदी में कहा जाए तो करना। ठीक है। और वाइल वाइल लूप में क्या होती है? कंडीशन चेक होती है। क्या होती है? कंडीशन चेक। ठीक है। तो पहले कौन सा कीवर्ड आया? डू कीवर्ड आया। अरे भैया, कौन सा कीवर्ड आया? डू कीवर्ड आया। डू का मतलब क्या होता है? करना। क्या करना? कुछ भी काम करना। डू का मतलब क्या होता है? कुछ भी काम करना। और वाइल वाइल अपन क्यों यूज करते हैं? किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है। तो डू वाइल यानी कि पहले क्या आ रहा है? डू कीवर्ड आ रहा है, यानी कि पहले वो करेगा, उसके बाद वाइल आया, यानी कि फिर कंडीशन चेक करेगा। यानी कि मतलब क्या होता है कि कभी पहले क्या करता है, वो लूप चल जाता है ऑटोमेटिकली। डू का मतलब क्या होता है कि आपने जो टास्क दिया है पहले वो परफॉर्म होगा। वाइल का मतलब क्या होता है? फिर वो कंडीशन चेक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? समझ में नहीं आया, समझाओ। देखो, डू का मतलब क्या हुआ? करना, यानी कि पहले आपने जो टास्क दिया है ना वो करेगा। फिर वाइल का मतलब क्या होता है कि कंडीशन चेक करने के लिए वाइल लगाते हैं, तो फिर कंडीशन चेक करेगा। इसका मतलब क्या होगा? आपकी कंडीशन रॉन्ग भी हुई ना तो वो लूप एक बार तो चलेगा। क्यों? समझाइए। देखो, मैंने क्या किया? डू कीवर्ड लगाया, डू है ना, और फिर मैंने वाइल लगाया। इसका सिंटेक्स ये रहा। ठीक है। और वाइल के अंदर आप क्या लिखते हो? कंडीशन लिखते हो। क्या लिखते हो? कंडीशन। ठीक है, ये सिंटेक्स है। ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी कोड लिखना लिख दीजिए, और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मेरी बात सुनना, इधर देखो ध्यान से। इसमें इसमें देखा जाए तो डू, डू यानी कि करो, यानी कि चलो जो भी टास्क यूजर ने बोला परफॉर्म करो। तो एक बार टास्क परफॉर्म हो गया, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। उसके बाद क्या हो रही है? कंडीशन चेक हो रही है। इसका मतलब क्या हो? कंडीशन ट्रू हुई तो ऑटोमेटिकली से ये जितनी बार बोले उतनी बार चलेगा। लेकिन कभी कंडीशन फॉल्स हुई ना तो ये एक बार तो चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले डू आ रहा है, यानी कि पहले कंडीशन चेक हो रही है। क्या इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप पिक्चर देखने गए, पिक्चर देखने गए तो बिना टिकट लिया ही नहीं आपने, है ना, डायरेक्टली पिक्चर देख ली। उसके बाद बताऊं, वॉचमैन आपसे आके पूछता है कि आप अपना टिकट दिखाओ। यहाँ पर ये काम हो रहा है कि काम हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स था। आई होप आपको इतना समझ में कभी नहीं आया हो तो अपन एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक प्रोग्राम से समझते हैं इसको अच्छे से। आ जाइए। ठीक है, तो चलिए एक से लेके 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देख ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक से लेके 10 तक का हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखते हैं, है ना। चलिए, तो प्रिंट 1 to 10 हेलो वर्ल्ड, है ना। एक से लेके 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। ठीक है, हेलो प्रिंट करवा देते हैं, हेलो वर्ल्ड क्या। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनिशियलाइजेशन करता हूँ। देखो सिंटेक्स वाइल लूप का, डू वाइल लूप का, फॉर लूप का सिंटेक्स सेम है ना। इनिशियलाइजेशन आएगा, ये सब आएगा। बस फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन भी आएगा, कंडीशन भी आएगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही आएगा। बस वो एक ही में आ जाता है, मतलब सिंटेक्स सभी का सेम ही रहता है। ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंस आता है फॉर लूप में और डू वाइल लूप में और वाइल लूप में। वो क्या आता है वो अभी अपन समझेंगे। पहले क्या आता है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यानी कि आई इक्वल टू, अभी मैंने 1 ले लिया। क्या ले लिया? आई इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, है ना। यानी कि ये जो 1 वैल्यू है इस आई नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ठीक है। कभी आपने वाइल लूप की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज रिक्वेस्ट से पहले वो वीडियो देख के तब जाके आप डू वाइल पे आए, है ना, क्योंकि मैं पूरी सीरीज को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, सी प्लस प्लस की। चलिए, तो आई जो है, आई का जो डेटा है वो, सॉरी, 1 का 1 है जो, वो किस में आ गया? आई नाम के वेरिएबल में आ गया, जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। फिर क्या आता है? डू कीवर्ड आता है। डू वाइल लूप पढ़ रहे हैं, हाँ। डू कीवर्ड, डू कीवर्ड आया। डू कीवर्ड के अंदर मैंने क्या लिखा कि भाई मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड। तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया? हेलो। चलो हेलो ही प्रिंट कर देते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, नहीं तो मैंने बोल दिया हेलो प्रिंट करना है। अब मेरी बात सुनना, बेस्ड ऑन कंडीशन मुझे 1 से लेकर 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने हैं। तो मेरी जो कंडीशन है वो कहां से कहां तक चलेगी? 1 से लेकर 10 तक चलेगी। मेरी जो कंडीशन है वो भैया कहां से कहां तक चलेगी? 1 से लेकर 10 तक चलेगी। ठीक है। अब आई के अंदर कितना है? 1 है, तो इसलिए मैंने आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाया। क्यों? क्योंकि मुझे 1 से लेकर 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है भैया। 1 से लेकर 10 तक करना है, यानी कि आई लेस देन इक्वल टू 10 तक प्रिंट करना है। क्यों? क्योंकि आई के अंदर 1 है ना। अभी एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, फिर मैं एक आगे बढ़ूंगा, फिर दूसरी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करूंगा, फिर एक और आगे बढ़ूंगा, फिर तीसरी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करूंगा। यानी कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। कभी आपको मेरी वाइल लूप की सीरीज देखनी, पूरी सी प्लस प्लस की एक प्लेलिस्ट चल रही है,
आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, सी प्लस प्लस की आपकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पहले वाइल लूप की वीडियो देखिए, कभी आपने वो नहीं देखी है तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये कोड आपका बन चुका है, इस कोड को अपन ट्राई रन करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप इसको ट्राई रन करके देखते हैं। आई के अंदर कितना है, 1 है। डू डू का मतलब क्या है भाई, तू चल, तो चला, तो ये क्या कर दिया, एक बार हेलो प्रिंट कर दे, क्या कर दे, एक बार हेलो प्रिंट कर दे। तो इसने क्या किया, एक बार हेलो प्रिंट कर दिया। एंडल लगा, एंडल के कारण क्या हो गई, लाइन चेंज हो गई, ठीक है। फिर आई का प्लस प्लस ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई भी आई वन था, अब आई कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 2 हो गया। अब आपको पता है कि देखो एक बार चल गया, दो यानी चल गया एक बार, अब क्या होगी, अब कंडीशन चेक होगी, अब कंडीशन चेक हो रही है और आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 2 है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि देख सकते हो कि पहले कंडीशन चेक नहीं हो रही है, पहले बाद में कंडीशन चेक हो रही है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, भैया कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो वापस से डू के अंदर आओ, है ना। डू का मतलब क्या, चलो, तो चला, तो वापस से क्या प्रिंट कर, हेलो प्रिंट कर, तो क्या प्रिंट हुआ, वापस से हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, तो क्या होगा, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर वापस से कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ पर आई कितना है, 3 है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो वापस से क्या आ गए, डू डू यानी कि वापस से क्या करो, पहले चलो, तो चलो यानी कि वापस से क्या प्रिंट कर दो, हेलो प्रिंट कर दो, तो क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है, तो वापस से डू यानी चलो, यानी वापस से क्या प्रिंट कर दो, हेलो प्रिंट कर दो, तो क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है, तो वापस से चलो क्या प्रिंट करो, हेलो प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इंक्रीज होगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, हाँ कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है, तो वापस से चलो क्या प्रिंट करो, हेलो प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो वापस से चलो क्या प्रिंट करो, हेलो प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर वापस से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट करो, हेलो प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। फिर वापस से इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, हाँ ट्रू, क्या प्रिंट करो, हेलो प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। फिर वापस से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, वापस से क्या प्रिंट करो, हेलो प्रिंट करो, तो हेलो प्रिंट होगा। फिर ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई, तो अपन क्या आ गए, लूप के बाहर आ गए। और आप देख सकते हैं कि कितनी बार हेलो प्रिंट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि डू वाइल का सिंटेक्स है ना। और हाँ, इसको लैपटॉप पे रन करने से पहले एक और बार मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने कंडीशन फोर्स ले ली स्टार्टिंग में ही, मैंने बोल दिया कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, लेकिन आई की वैल्यू तो 1 है, और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है क्या, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है क्या, नहीं होता, कंडीशन फॉल्स है। लेकिन डू पहले आ रहा है, तो ये एक बार क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। फिर आई इंक्रीज होगा, आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे जो चेक होगा 2 से होगा, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, और लूप के बाहर। और देख सकते हो कि एक बार तो हेलो प्रिंट हुआ, यानी कि क्या होता है कि आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, उसके बाद भी वो एक बार तो चलता है, कितनी बार चलता है, एक बार चलता है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, इसको लैपटॉप पे ट्राई रन करके देखते हैं, चलिए ठीक है, आइए। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, हेलो वर्ल्ड का प्रिंट करना। ठीक है, हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट कर देते हैं। ड्राई रन तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक आई नाम का वेरिएबल लिया, है ना, जिसमें मैंने क्या लिया, 1 लिया अभी। इसको क्या बोला मैंने, इनिशियलाइजेशन, क्या कर दिया मैंने, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, वाइल कीवर्ड लगाया, वाइल कीवर्ड के अंदर क्या लिख दिया, 1 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, सॉरी, डू वाइल है ना, डू कीवर्ड लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, डू कीवर्ड, और फिर यहाँ पर वाई लगा दिया। ठीक है, और मैंने क्या बोल दिया, आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और सी आउट, जब तक ये चल रहा है, जब तक भाई क्या कर, हेलो प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, हेलो। और यहाँ पर एंडल,
और यहाँ पर आई प्लस प्लस। ठीक है, चलो रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 बार हेलो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये इसका कोड है पूरा। ये यहाँ पर क्या आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और यहाँ क्या आ गई, कंडीशन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, कभी कंडीशंस की रॉन्ग भी हुई तो एक बार तो चलेगा। जैसे कंडीशन रॉन्ग है तो रॉन्ग कंडीशन में भी कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बार चल रहा है। ठीक है। चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या, प्रिंट 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट कीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करना है, करके देखते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई बड़ी बात तो है नहीं ना, चलो करके देखते हैं। चलिए, तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करके देखते हैं। मैं अब 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करना है ना। यानी कि कंडीशन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेकर 10 तक चलेगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेकर 10 तक। चलिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्वेश्चन, प्रिंट 1 to 10 आ रहा है, हाँ कैमरे में आ रहा है। नंबर्स मैंने बोल दिया 1 से लेकर 10 तक की गिनती, मतलब नंबर्स प्रिंट कर दो। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक करना है, तो इनिशियलाइजेशन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर डू कीवर्ड आएगा, क्या आएगा, डू कीवर्ड, और वाइल कीवर्ड, है ना। अब वाइल कीवर्ड में क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक चलना है। मेरी कंडीशन देखो, 1 से लेकर 10 तक की गिनती बोल रहा है, यानी कि कंडीशन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। भैया आई की वैल्यू प्रिंट क्यों कर रहे हो आप, बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, हाँ ठीक है, यहाँ एंडल लगा देता हूँ लाइन चेंजिंग के लिए, और आई को प्लस प्लस किया। ठीक है, ये कोड अपन ड्राई रन करते हैं, तब पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों किया आई को प्रिंट, है ना। समझते हैं, आई की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है। डू यानी चलो, कंडीशन तो अपन बाद में चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार चलो। तो आई की वैल्यू प्रिंट कर भाई तू, अभी आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका सम भी करा देते हैं, एंड ऑल्सो फाइंड सम, यानी कि 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करो, सम भी प्रिंट कर दो, है ना, उसका सम। तो मैंने यहाँ पर सम इक्वल टू अभी 0 लिया है, कितना लिया है, 0 लिया है। क्यों लिया है समझते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सम इक्वल टू में ना सम प्लस आई कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर आई प्लस प्लस करता हूँ। ठीक है, अब चलाते हैं, चलो। आई कितना है, 1 है ना। डू का मतलब क्या, पहले चल, बाद में कंडीशन चेक होती रहेगी। ठीक है, तो पहले चल गया, तो आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 प्रिंट हुआ, है ना। फिर सम इक्वल टू में सम प्लस आई करो। अब सम के अंदर कितना है, सम के अंदर अभी 0 है, 0 प्लस आई करो। आई में कितना है, 1 है, तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 0 प्लस 1 1 होता है। तो ये 1 किस में चले गया, सम नाम के वेरिएबल में। तो सम नाम के वेरिएबल में अभी कितना आ गया, 1 आ गया। अभी मैंने सम को प्रिंट नहीं किया है, कहाँ दिख रहा है क्या आपको कि प्रिंट किया हुआ है, नहीं किया है प्रिंट। ठीक है, अभी सिर्फ सम नाम के वेरिएबल में कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद आई को प्लस प्लस करो, तो आई 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं, हाँ 2 लेस देन इक्वल टू 10 है। डू यानी चलो, अब यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, और आई की वैल्यू इस समय कितनी है, आई की वैल्यू 2 है, तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर सम प्लस आई करो, सम में कितना है, सम में 1 है ना। तो 1 प्लस आई, आई में कितना है, आई में 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना होता है, 1 प्लस 2 3 होता है भैया। तो ये 3 किस में जा रहा है, सम नाम के वेरिएबल में। सम को अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूं, है ना। तो सम नाम के वेरिएबल में कितना चले गया, 3 चले गया, तो अब सम में 1 नहीं रहा, अब सम में कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर आई इंक्रीज हो रहा है, आई कितना हो गया, 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, भैया कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वापिस से डू यानी चलो, यानी आई की वैल्यू प्रिंट करो। आई की वैल्यू अभी कितनी है, आई की वैल्यू 3 है भैया, तो कितना प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, सम प्लस आई करो, सम में कितना है, सम में 3 है भैया, 3 प्लस आई, आई में कितना है, आई में भैया अभी 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 किस में जा रहा है, सम नाम के वेरिएबल में, तो सम में अब कितना आ गया, 6 आ गया भैया। सम में कितना आ गया, 6 आ गया। आई इंक्रीज हो रहा है, आई आई कितना था, 3 था, तो 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। जब कंडीशन ट्रू तो डू यानी चलो, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट करो। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो कितना प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। फिर
हाँ फिर सम प्लस आई करो, सम में कितना है 6 है, 6 प्लस आई, आई में कितना है 4 है, तो 6 प्लस 4 कितना होता है 10 होता है। ये 10 किस में गया, सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो सम में कितना आ गया 10 आ गया। फिर आई इंक्रीज हो रहा है, आई कितना हो गया 5 हो गया। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ भैया 5 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो किसको प्रिंट करो, आई को प्रिंट करो। वापस से डू यानी चलो, यानी आई को प्रिंट करो, डू यानी चलो, तो चला, तो यहाँ पर आई को प्रिंट करो, तो आई प्रिंट हो गया, है ना। फिर सम प्लस आई करो, सम में कितना है 10 है, 10 प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू भैया 5 है, तो 10 प्लस 5 कितना होता है 15, ये 15 किस में गया, सम नाम के वेरिएबल में। तो अब सम में कितना आ गया, अब सम में आ गया भैया 15, कितना आ गया 15, ठीक है। फिर आई को इंक्रीज करो, आई कितना हो गया 6 हो गया, 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। डू यानी चलो, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई की वैल्यू 6 है, 6 प्रिंट हुआ, ठीक है। सम प्लस आई करो, सम में कितना है 15 है, 15 प्लस आई, आई कितना है 6 है, तो 15 प्लस 6 कितना होता है 21 होता है, तो कितना प्रिंट हुआ 21, 21 प्रिंट नहीं हुआ, 21 किस में गया, सम नाम के वेरिएबल में, तो सम में कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। फिर क्या करो, आई को इंक्रीज करो, आई कितना हो गया 7 हो गया, 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू कितनी है 7 है इस समय, तो 7 प्रिंट होगा। सम प्लस आई का, सम में कितना है, सम में 21 है, 21 प्लस आई, आई कितना है 7 है, 21 प्लस 7 कितना होता है 28 होता है, तो सम में कितना आ गया 28 आ गया, है ना। फिर ये इंक्रीज होगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो डू यानी वापस चलो, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट करो, यानी कि आई की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 प्रिंट होगा, ठीक है। सम प्लस आई करो, सम में कितना है, सम में 28 है, 28 प्लस आई, आई कितना है 8 है, तो 28 प्लस 8 कितना होता है 36 होता है, 36 किस में आ गया, सम में आ गया, ठीक है। फिर आई इंक्रीज होगा, आई कितना हो गया 9 हो गया, देखो अभी इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके थोड़ा स्पीड लेंगे अपन, वन शॉट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अपन को उसमें कवर करने हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा इस लायक बनाऊंगा, ठीक है। 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो डू यानी चलो, यानी आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई में कितना है 9 है, 9 प्रिंट हुआ। सम प्लस आई करो, 36 है, 36 प्लस 9 कितना होता है 45, आई थिंक सो 45, ठीक है। तो सब में कितना चले गया 45 चले गया, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, क्या करो डू यानी चलो, यानी आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई में कितना है, आई में 10 है, तो कितना प्रिंट हो गया 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर सम प्लस आई करो, 45 है, 45 प्लस 10 कितना होता है, क्योंकि आई में 10 है तो क्या हो गया 55, 55 किस में गया, सम नाम के वेरिएबल में, तो सम में कितना आ गया 55 आ गया, ठीक है। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया 11 हो गया, 11 लेस देन इक्वल टू 10, क्या 11 10 के बराबर या 10 से छोटा होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, पूरे लूप के बाहर आए। अब पूरे लूप के बाहर में किसको, देखो यहाँ पर 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग तो प्रिंट हो गई, अब मुझे इसका सम प्रिंट करना है, तो लूप के बाहर में किसको प्रिंट कर देता हूँ, सम नाम के वेरिएबल को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ऐसा आउटपुट आएगा, क्योंकि सम नाम के वेरिएबल में 1 से लेके 10 तक का सम स्टोर है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, चलिए लैपटॉप में इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब कौन सा, प्रिंट 1 to 10 एंड ऑल्सो फाइंड द सम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें 1 ले लिया, सम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें भी 0 लिया है। क्यों लिया है आप सभी को पता है अच्छे से। मैंने क्या किया, आई को प्रिंट कर देता हूँ, किसको, आई को, है ना। यहाँ पर एंडल लगा देता हूँ, एंडल नहीं लगाता हूँ, स्पेस लगा देता हूँ, है ना, स्पेस आती जाएगी। फिर मैंने क्या किया, सम इक्वल टू में सम प्लस आई कर देता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आई को प्लस प्लस करता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मैं लाइन चेंजर लगा देता हूँ पहले तो मैं। अब मैं क्या करता हूँ, सम को प्रिंट कर देता हूँ, तो 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक का सम क्या है, तो यहाँ पर, सॉरी, सम को प्रिंट किया, ठीक है। एंडल, चलो चला देते हैं इसको। कहाँ दिक्कत आई,
वाइल नहीं लगाया ना, सॉरी। आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, कोई नहीं, मैंने कभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पेस लगा दी, इसलिए वो इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, कभी मैं यहाँ पर सिलेक्शन लगाता तो लाइन चेंजिंग के फॉर्मेट में आता। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब क्या करते हैं अपन, 1 से लेकर 10 तक करवा दिया है ना। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, लिख देता हूँ प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर। आपको ना किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 ले लिया, तो 5 की टेबल क्या होती है वो प्रिंट करनी है। आपने 10 ले लिया, तो 10 की टेबल क्या होती है वो प्रिंट करनी है। यानी कि किसी की भी टेबल प्रिंट करनी है। ठीक है, अब टेबल की बात की जाए तो सबसे पहले दिक्कत क्या थी लूप्स में, कंडीशन फाइंड करने की, कि भैया कंडीशंस में कैसे बताऊं, है ना, कहाँ तक चलानी है कंडीशन ये तो बता दो। तो मेरी बात सुनना, टेबल आप कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करते हैं भैया? टेबल ना मैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करता हूँ। कंडीशन बन गई आपकी। आपको कंडीशन कहाँ से कहाँ तक चलानी पड़ेगी? 1 से लेकर 10 तक, है ना। क्योंकि टेबल कहाँ से कहाँ तक चलती है भैया? टेबल 1 से लेकर 10 तक चलती है। तो आपकी कंडीशन भी कहाँ से कहाँ तक जाएगी भैया? 1 से लेकर 10 तक जाएगी मेरी कंडीशन, मुझे ऐसा लगता है। अरे भाई सही पकड़ रहा है तू, 1 से लेकर 10 तक ही जाएगी तेरी कंडीशन। अरे आया समझ में? चलिए, क्यों? क्योंकि टेबल 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होती है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? इनिशियलाइजेशन। 1 से लेकर 10 तक चलाना है आपको आपके लूप को, तो पहले इनिशियलाइजेशन में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आपको एक नंबर लेना पड़ेगा जिस नंबर का आपको टेबल प्रिंट करना है। क्या करना है? आपने वो नंबर नाम का वेरिएबल लिया जिस नंबर की आपको टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, चलिए, तो आ जाते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डू कीवर्ड लगा दिया। कौन सा कीवर्ड लगा दिया? डू। और मैंने यहाँ क्या लगा दिया? वाइल। ठीक है, मैंने बोल दिया कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है जब तक टू चल। कब तक चल? जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, जब तक ये चल रहा है ना, जब तक तू क्या करते जा? सी आउट नम इंटू आई करते जा। नम इंटू आई क्यों किया अभी बताता हूँ। ठीक है, और फिर क्या कर? आई प्लस प्लस कर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैंने नम इंटू आई क्यों किया? आपको पता है कि आप किसी भी चीज की टेबल प्रिंट करते हो तो कैसे करते हो? देखो इधर, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 करते हो, फिर 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 करते हो, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 करते हो। यानी कि क्या करते हो? 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लीकेशन करते हो। किसमें करते हो? आपके नंबर में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नंबर है ना, ये 555 है ना, और क्या कर रहा हूँ मैं? 1 से लेके ना 10 तक का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ उस नंबर के अंदर। देखो, 5 इंटू 1 कितना होता है? 5 होता है। 5 इंटू 2 10 होता है। 5 इंटू 3 15 होता है। अरे भाई, पांचवी छठी के बच्चे को भी तो ऐसे ही सिखाया जाता है कि बेटा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। आया समझ में? तो यही चीज आप करते हो। ठीक है, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, यानी कि 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लीकेशन करते हो। किसमें? आपके नंबर में। क्या करते हो? 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लीकेशन करते हो, और वही चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। मैंने क्या किया, आई 1 है। ठीक है, डू का मतलब चल भाई। नंबर के अंदर क्या है? नंबर के अंदर 5 है, तो 5 इंटू 1, देखो इधर क्या हो जाएगा? ड्राई रन करते हैं अपन, है ना। ड्राई रन के लिए मेरा ब्लू वाला मार्कर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एक नंबर, चलिए मैंने क्या किया, इसके अंदर कितना है? 5। 5 इंटू आई कितना है? 1 है, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 यानी कि कितना होता है? जल्दी बताओ, 5 इंटू 1 आ रहा है? हाँ, तो 5 इंटू 1 कितना होता है? 5 होता है। तो 5 प्रिंट हो जाएगा भाई। प्रिंट कर दे, किसको प्रिंट करते हैं? 5 इंटू 1 को प्रिंट कर, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 5 हो जाएगा। अरे कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तो अपन दूसरा मार्कर ले लेते हैं, थोड़ा ठीक है इसके लिए, है ना। फिर क्या कर? आई को इंक्रीज कर। आई इंक्रीज हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ भैया है। डू यानी चलो। अब देखो, नंबर तो चेंज थोड़ी ना हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है? आई चेंज हो रहा है। नंबर तो अपनी जगह पर सही है, चेंज कौन हो रहा है? आई चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब करो, क्या करो? नंबर इंटू आई, तो नंबर में तो 5 है, आई कितना हो गया? 2 हो गया, तो 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, फिर आई इंक्रीज होगा, आई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन चेक करो, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ है। तो वापिस से डू यानी चलो, अब 5 नम इंटू आई, तो नंबर में 5 है, 5 इंटू आई, आई कितना है? 3 है, तो
5 into 3 कितना होता है 15 होता है, तो प्रिंट कर दे, किसको प्रिंट कर दे, नम इंटू आई को, यानी 15 को प्रिंट कर दिया। फिर ये कितना हो गया 4 हो गया, या 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, डू यानी चलो, यानी नम इंटू आई को प्रिंट करो, नंबर में क्या है 5 है, इंटू आई, आई कितना है 4 है, तो 5 into 4 कितना होता है 20 होता है, तो कितना आ गया 20 आ गया। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, डू यानी चलो, यानी कि नम इंटू आई प्रिंट करो, नंबर में क्या है 5 है, आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू भी 5 है, 5 into 5 कितना होता है 25 होता है, तो 25 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 6 हो गया, 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, नम इंटू आई प्रिंट कर, आई में कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 5 into 6 कितना होता है, 5 into 6 30 होता है, तो कितना प्रिंट हो जाएगा 30 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया 7 हो गया, है ना, 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, भैया कंडीशन ट्रू है, चल वापिस क्या कर, नम इंटू आई कर, यानी कि नंबर में कितना है अभी भी 5 है, आई की वैल्यू 7 हो गई, तो 5 into 7 कितना होता है, 5 into 7 35 होता है, तो 35 प्रिंट हुआ। फिर ये इंक्रीज होगा, ये कितना हो गया 8 हो गया, क्या 8 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, हाँ होता है, चल 5 into 8 कर कितना होता है 40, तो यहाँ पे कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। फिर ये कितना हो गया होगा 9, 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, क्या कर नम इंटू आई, यानी कि 5 into 9 कर कितना होता है 45 होता है भैया, तो 45 आ गया। फिर ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तो वापिस से चल नम इंटू आई कर, 5 into 10 कितना होता है 5 into 10 50 होता है, तो यहाँ पर 50 आ गया, ठीक है। और फिर आई 11 हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, ठीक है। और आप देख सकते हैं आपको आपका डिजायरेबल आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो ऐसी किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट होती है, हाँ कभी आप इस तरीके से यानी कि डिजाइन के साथ प्रिंट करना चाहते हो आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे बताता हूँ, देखो इसको मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना। अभी अपन लैपटॉप पे ट्राई रन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप में मतलब चला के बताऊंगा ये कोड, चिंता ना करो, मुझे लगता है यहाँ से आपको ट्राई रन तो समझ में आएगा होगा। इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा और स्पेसिफाई करता हूँ, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, हाँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। समझ में तो आ गया ना, चलो लैपटॉप में बना के देखेंगे तब और बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ कोड को, इसको थोड़ा इस तरीके से डिजाइन के साथ करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्या आ रहा है नंबर आ रहा है, नंबर यानी कि नंबर को प्रिंट करो, फिर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या आ रहा है 1 2 3, ये क्या है आई है, क्या है आई है, इसको हटा देता हूँ मैं क्योंकि ड्राई रन करेंगे 2 3। फिर क्या आ रहा है इक्वल टू, और फिर नम इंटू आई, है ना, एंडल, भैया ये क्यों किया बताओ, थोड़ा ये बहुत लंबा कोड हो गया, तो मैं बताता हूँ क्यों किया। काफी बार क्या होता है आप लोगों को डिजाइन के वाले कोड ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने भी इसमें थोड़ी सी डिजाइन डाल दी, ठीक है। कैसी डिजाइन डाली, पहले कैमरे में आ रही कि नहीं, हाँ आ रही है भैया, चलो चला के बताओ, अभी आई कितना है 1 है ना, डू यानी चल, तो चलेगा, अभी क्या प्रिंट होगा, पहले सी आउट, नंबर को प्रिंट कर, नंबर कितना है 5 है, तो क्या प्रिंट हुआ 5 प्रिंट हुआ। फिर क्या आ रहा है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्टार, तो क्या आ जाएगा स्टार आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 आ गया। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या आ रहा है इक्वल टू आ गया। फिर क्या आ रहा है नम इंटू आई, यानी कि 5 into 1 कितना होता है 5 होता है, तो 5 आ गया। फिर एंडल यानी कि लाइन चेंज, यहाँ से लाइन चेंज हो गई। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, हाँ ट्रू, डू यानी वापिस चलो, अब वापिस से क्या प्रिंट कर नंबर, नंबर की वैल्यू क्या है 5 है। फिर क्या है मल्टीप्लाई, फिर आई की वैल्यू कितनी है 2, फिर क्या है इक्वल टू, फिर नम इंटू आई यानी कि 5 into 2 कितना होता है 10, तो 10 प्रिंट हुआ। फिर आई इंक्रीज होगा, आई कितना हो गया 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, डू यानी चल, यानी कि नंबर की वैल्यू प्रिंट कर, नंबर कितना है 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर आई कितना है आई 3 है, फिर इक्वल टू, फिर नम इंटू आई यानी कि 5 into 3 कितना होता है 15, ठीक है। तो ऐसे करते करते 10 तक जाएगा, और ये इस तरीके से डिजाइनिंग वाला पैटर्न आपको प्रिंट होके मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप पे इसको ट्राई रन करके देखते हैं, और मतलब चला के देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, चलिए। अब क्या करना है अपन को, चलिए टेबल प्रिंट करना है ना, टेबल प्रिंट कर देते हैं। मैंने क्या किया, पहले तो एक यूजर से नंबर ले लिया,
फिर एक आई नाम का वेरिएबल है जिसमें भी 1 लिया है ना। मैंने बोल दिया भाई इंटर द नंबर, टू नंबर इनपुट कर दे यूजर से, ठीक है। 3, मैंने नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, किससे? यूजर से, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, डू कीवर्ड लगाया और यहाँ पर मैं वाइल लगा देता हूँ। मैंने बोल दिया कि आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए। कब तक चलना चाहिए? 10 तक। मैंने बोल दिया जब तक ये हो रहा है, जब तक क्या प्रिंट कर, तू नंबर इंटू आई कर दे और यहाँ पर एंडल लगा दे, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर। इसको रन करके देखते हैं। मैंने मतलब 5, तो 5 की टेबल क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और एक और तरीका है जो डिजाइनिंग वाला मैंने आपको बताया था, पहले क्या आ रहा है? नंबर, फिर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, फिर क्या आ रहा है? आई, फिर क्या आ रहा है? इक्वल टू, और फिर क्या आ रहा है? नम इंटू आई, और फिर क्या आ रहा है? एंड एल, ठीक है। हम्म, चलिए अब एक और प्रोग्राम करते हैं। मैंने बोला कि आपको यूजर से कोई भी नंबर लेना है और उस नंबर की हर एक डिजिट का आपको सम करना है। क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यूजर से कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि मैंने बोल दिया कि नंबर इक्वल टू में ना 123। तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, देखो इनपुट में तो मैंने कोई भी नंबर लिया है, तो मुझे आउटपुट में ना भैया क्या चाहिए, इसका सम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सम इक्वल टू में ना 1 + 2 + 3, यानी कि जितनी भी वैल्यूज ली है उस हर एक डिजिट का मुझे सम चाहिए। कितना आता है? 6 आता है, तो इसका आउटपुट 6 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर नंबर में 45 ले लिया, तो आउटपुट में क्या चाहिए रहेगा, सम इक्वल टू में 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। तो आउटपुट में मुझे 9 चाहिए, यानी कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। तो चलिए इसको बना के देखते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर, आपकी दी गई मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का, उन हर एक जो आपका नंबर है उस हर एक डिजिट का सम चाहिए। अब सम कहाँ तक कराना है, कंडीशन पता करने की दिक्कत। तो मैंने बोला ना कि आपको पता है, जैसे कि मैंने मान लो 123, तो 123 का सम कितना आएगा? 6 आएगा। कभी 6 + 0 करोगे तो कितना होगा? 6 ही होगा। फिर 6 + 0 किया, 6 ही होगा भैया। फिर 6 + 0 करो, 6 ही होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी कंडीशन जब तक 0 से बड़ी है, जब तक आपको सम चाहिए। मैंने क्या बोल दिया कि आपकी कंडीशन ना 0 से बड़ी है, जब तक आपको क्या करना है? सम करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया जिसमें अभी मैंने क्या लिया है? 123 दिया है। कितना लिया है? 123, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक सम नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर अभी मैंने 0 लिया है। कितना लिया है? 0, क्योंकि मुझे सम करवाना है ना। तो सम नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर करवा लूंगा उस सम को, ठीक है। ये चीज क्लियर है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। किस नाम का? ये एक्स नाम का वेरिएबल क्यों दिया बताता हूँ। चलिए, तो पहले क्या करता हूँ, डू कीवर्ड है ना। डू कीवर्ड के अंदर क्या करता हूँ, पहले मैं कोड लिख देता हूँ ताकि ड्राई रन अच्छे से हो पाए। मैंने नंबर मॉड्यूलस 10 किया है डू कीवर्ड के अंदर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सम इक्वल टू में ना सम प्लस एक्स किया, और फिर मैंने क्या किया, नंबर इक्वल टू में नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों किया, और मैंने वाइल लूप के अंदर क्या लिख दी कंडीशन में, कि जब तक नंबर क्या है 0 से बड़ा है। चलो चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरी बात सुनो। नंबर में क्या है? 123। डू यानी चलो, यानी कि पहले चलो यहाँ पर चेक करना, नंबर मॉड्यूलस 10, या नंबर में कितना 123 है, तो 123 मॉड्यूलस 10 है ना। अब मेरी बात सुनना, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है? रिमाइंडर, ठीक है। आप किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 करोगे, यानी कि किसी भी नंबर का रिमाइंडर 10 निकालोगे, तो वो हमेशा लास्ट वैल्यू देता है। ये ट्रिक याद रखना। फॉर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया भैया, जैसे कि 123 है, 123 का जब मैं मॉड्यूलस 10 करता हूँ तो मुझे क्या देगा? इसकी लास्ट वैल्यू देगा। लास्ट वैल्यू क्या है? 3 है। तो ये 3 किस में जा रहा है? एक्स नाम के वेरिएबल में। समझ में आया? मैंने बोला कि किसी भी नंबर का, जैसे कि 123 है, इसका मैंने मॉड्यूलस 10 किया तो लास्ट वैल्यू कौन सी है? 3 है, तो 3 देगा, ठीक है। जैसे 451, इसका कभी मैं मॉड्यूलस 10 करता हूँ तो लास्ट वैल्यू क्या है? 1 है, तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है।
923, इसका कभी मैं मॉड्यूलस 10 करूंगा तो लास्ट वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 देगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 करोगे तो वो हमेशा क्या देगा, लास्ट वैल्यू देगा। जैसे कि 123, इसका मॉड्यूलस 10 किया तो ये लास्ट वैल्यू क्या है, 3 है तो ये 3 देगा। ये 3 किसके अंदर गया, एक्स नाम के वेरिएबल में। किसमें गया, एक्स नाम के वेरिएबल में। फिर मैंने क्या किया, सम प्लस एक्स किया। सम में कितना है, जीरो है, जीरो प्लस एक्स, एक्स में कितना है, 3 है, तो जीरो प्लस थ्री कितना होता है, 3 होता है। और ये 3 किस में गया, सम नाम के वेरिएबल में। तो सम में अभी कितना आ गया, सम में भैया 3 आ गया। मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूं, मैं बता रहा हूँ कि सम में अभी 3 आ गया है, ठीक है। फिर क्या किया, नंबर डिवाइडेड बाय 10 किया। नंबर में कितना है, 123 है, 123 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 123 डिवाइडेड बाय 10। अब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है ना वो रिमाइंडर देता है, और ये जो डिवाइड वाला ऑपरेटर है वो क्वोशिएंट देता है। क्या देता है, क्वोशिएंट, है ना। अब आपको मॉड्यूलस का तो फंडा समझ में आ गया कि लास्ट वैल्यू देता है। कितनी वैल्यू देता है, लास्ट वैल्यू। बट जब आप डिवाइडेड बाय 10 करते हैं ना तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देता है। मतलब भैया फॉर एग्जांपल कि मैंने 123 डिवाइडेड बाय 10 किया, मैंने बोला डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो लास्ट की वैल्यू छोड़ देगा, तो कितना बचा, 12 बचा। तो यहाँ पर क्या देगा, 12 देगा, ठीक है। जैसे मैंने 451 डिवाइडेड बाय 10 किया, तो मैंने बोला लास्ट की वैल्यू छोड़ दो, तो लास्ट की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 1 हट गई, तो कितना देगा मुझे, 45 देगा, ठीक है। वैसे 329 डिवाइडेड बाय 10 किया तो लास्ट की वैल्यू क्या है, 9 है, तो हट गई, और कितना बचा, 32 बचा, तो 32 देगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी भी चीज को डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा, और मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट की वैल्यू ही देगा आपको। ये चीज समझ में आई। चलो तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नंबर में ना, नंबर डिवाइडेड बाय 10 का, तो नंबर में क्या 123 है, तो 123 तो 3 हट गया, कितना बचा, 12 बचा। ये 12 किस में गया, उसी नंबर नाम के वेरिएबल में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले नंबर में कितना था, 123 था, अब लेकिन नंबर में कितना आ गया, 12 आ गया। अब नंबर में कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब चेक करो, अब नंबर में कितना है, 12 है, तो क्या 12 ग्रेटर देन जीरो है, हाँ भैया 12 ग्रेटर देन जीरो है। डू का मतलब चलो, यानी कि वापिस से चलो। अब नंबर में क्या है, 12 है, क्या 12 मॉड्यूलस 10, आपको पता है किसी भी चीज का मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट वैल्यू देगा, तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 2, ये 2 किस में आ गया, एक्स नाम के वेरिएबल में, तो एक्स में कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर सम प्लस एक्स करो, सम में कितना है, 3 है, 3 प्लस एक्स, एक्स में कितना है, 2 है, तो 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। तो ये 5 किस में चले गए, सम नाम के वेरिएबल में, तो सम में कितना आ गया, 5। फिर क्या कर, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर। नंबर में कितना है, 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 10, लास्ट वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 हट गया। मैंने बोला ना कि डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी देगा। अब कितना बचा, 1, ये 1 किस में आ गया, नंबर नाम के वेरिएबल में, तो नंबर में अब कितना रहा, 1 रहा, ठीक है। फिर 1 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन भैया ट्रू है। डू यानी चलो, यानी कि 1 मॉड्यूलस 10, अभी 1 है नंबर में, तो 1 मॉड्यूलस 10, तो आपको पता है लास्ट वैल्यू क्या है, 1 ही है, और मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट वैल्यू देगा, तो 1 किस में आ गया, एक्स नाम के वेरिएबल में, ठीक है। फिर क्या आ गया, सम प्लस एक्स, सम में कितना है, सम में भैया 5 है, तो 5 प्लस एक्स, एक्स में कितना है, 1 है, तो 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और देखा जाए तो 123 नंबर लिया था, तो 123 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। तो देखा जाए तो सम नाम के वेरिएबल में ना इन सारी डिजिट्स का सम आ गया, और आप यहां से भी देख सकते हो 123 लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 6 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि सम में बताओ ये सारी डिजिट्स का सम आ गया है, ठीक है। फिर नंबर में क्या है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 10, मैंने बोला कि किसी भी चीज को डिवाइडेड बाय 10 करो तो लास्ट की वैल्यू छोड़ दो। लास्ट क्या है, लास्ट की वैल्यू 1 ही है, तो 1 हट गया। अब जहां पर कुछ भी नहीं बचता वहां क्या बचता है, जीरो बचता है, तो नंबर में कितना चले गया, जीरो चले गया, कितना चले गया, जीरो, ठीक है। समझ में गया मेरा जीरो, जीरो आ गया। अब जीरो ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, लूप के बाहर मैं किसको प्रिंट कर देता हूँ, सम को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सम में कितना है, 6 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया, और यही इसका एक्चुअल सम होता है। तो ये सम ऑफ ऑल द डिजिट्स था। ये चीज समझ में आई, आई और समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है ना, कंप्यूटर में ट्राई रन करके देखते हैं। चलिए सम ऑफ ऑल द डिजिट वाला करके देख लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड मैन। सम ऑफ ऑल डिजिट के लिए मैंने क्या कर दिया, एक नंबर नाम का वेरिएबल दिया जो किससे इनपुट लेंगे, यूजर से। एक एक्स ले लो और एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लो, जिसमें अभी क्या लिया है मैंने, जीरो लिया है, ठीक है। यूजर से इनपुट ले लो, इंटर द नंबर 3, जिसमें मैंने नंबर को इनपुट ले लिया। फिर मैंने क्या बोल दिया, डू कीवर्ड
और कहाँ तक आपको सम कराना है, तो मैंने बोला जब तक नंबर 0 से बड़ा है। कहाँ तक सम कराना है, जब तक नंबर 0 से बड़ा है। जब तक ये प्रोसेस हो रही है भाई, तू क्या कर, नम मॉड्यूलस 10 कर दे। फिर क्या कर, सॉरी, रिवर्स नाम का वेरिएबल क्यों लूंगा भाई, एक सम नाम का लूंगा ना। वेरिएबल के नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो वेरिएबल का नाम से समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। जैसे सम इक्वल टू में सम प्लस एक्स किया है, ठीक है। फिर नंबर इक्वल टू में नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। ये हो गया सम। अब सम नाम के वेरिएबल को स्टोर कर, सम में स्टोर हो चुका है आपका सम, तो मैंने सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज, और मैंने किसको प्रिंट कर दिया, सम को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये इसका पूरा कोड है, चलो चला के देख लेते हैं। अब मैंने 3 डिजिट का लिया था, आप कितने भी डिजिट का ले लो, जैसे कि 1452 कितना होता है, 1455 प्लस 52 10, 10 प्लस 2 12। हाँ, एक मिनट, ठीक है। अरे नंबर को कहाँ प्रिंट किया, सम को प्रिंट करो ना। ठीक है, 12 आना चाहिए, 12 आ रहा है। कितने भी डिजिट का ले लो, 3 डिजिट का ले लो लो। तो मतलब आप कितने भी डिजिट का नंबर ले सकते हैं, सम सही देगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसका पूरा कोड है, देख लीजिए, है ना। चलिए ठीक है। चलिए, ये लास्ट सेकंड है, मैं सोचा था यही लास्ट प्रोग्राम रखते हैं, पर ठीक है एक और कर लेते हैं और इसके बाद एक और कर लेंगे, 2 प्रोग्राम और कर लेते हैं, डू वाइल लूप खत्म। चलिए ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा था, चलिए रिवर्स द नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर को रिवर्स करना है, मैं वाइल लूप की सीरीज में करवा चुका हूँ, बट ठीक है रिवर्स द नंबर अपन इसमें कर लेते हैं, इसमें भी कर लेते हैं। लेकिन चेक पैरेंटोम नंबर आप वाइल लूप की सीरीज में जाके देखिएगा और उसको यहाँ से देखिए। वाइल लूप से मैंने जितने भी क्वेश्चन कराना, आपका होमवर्क है कि आप डू वाइल से भी करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, रिवर्स द नंबर। रिवर्स द नंबर क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिया नंबर नाम के वेरिएबल में 123, ठीक है। और भैया यार यहाँ भी लिया था शाम में, ऐसा नहीं चलेगा, और दूसरा नंबर लो, ठीक है दूसरा ले लेते हैं। मैंने क्या किया, 451 ले लिया। कितना ले लिया, 451, ठीक है। तो आउटपुट, इनपुट में मैंने ये लिया था, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, रिवर्स इक्वल टू में ना 154 चाहिए, इसका रिवर्स चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं क्या 3 डिजिट का मैंने लिया था, आप भी 3 डिजिट का लोगे, है ना। आप कितने भी डिजिट का नंबर ले सकते हो, बस 3 डिजिट का क्या ड्राई रन में इजी रहता है, इसलिए मैंने 3 डिजिट का लिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने नंबर नाम का वेरिएबल लिया है, जिसमें मैंने 129 ले लिया, तो रिवर्स नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, 921 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको उस नंबर का रिवर्स प्रिंट कराना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए प्रिंट करा के देखते हैं, है ना। चलिए, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ इस रिवर्स द नंबर को, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिवर्स द नंबर। कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ भैया आ रहा है, चलिए। तो मैंने क्या बोला कि मैंने एक रिवर्स नाम का, आप देखो एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना, जिसमें मैंने क्या लिया, 451 लिया है, ठीक है। फिर एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसमें मैंने 0 लिया है, और एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया। ये कुछ याद आ रहा है इसके पहले वाले प्रोग्राम जैसा, इसलिए बताऊँ सम ऑफ ऑल द डिजिट के बाद मैंने रिवर्स द नंबर लिया, ठीक है। क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, डू डू में मैंने लगाया, मैंने बोला कि भाई तू एक काम करना, एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10 कर। अरे अरे भैया, ये तो आप पूरे सम ऑफ ऑल डिलीट करवा रहे हो, क्या वैसा ही होता है क्या। मैंने बोला हाँ, बस लॉजिक में थोड़ा सा फर्क है ना। यानी कि सम ऑफ ऑल डिलीट समझ गए, यानी रिवर्स द नंबर समझ गए, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, रिवर्स इक्वल टू में सम ऑफ ऑल डिलीट में क्या कहता है, रिवर्स प्लस एक्स किया था, मतलब वहां सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर क्या करूँ, रिवर्स इंटू 10 प्लस एक्स करना है। क्यों करना है समझते हैं। और फिर क्या करूँ, नंबर इक्वल टू में ना नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर दो, और वाइल लूप में कंडीशन लगा दो। कब तक आपको चलाना, जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है, ठीक है। चला के देखते हैं, चलिए ड्राई रन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। मैंने क्या किया, सुनना इधर। अभी नंबर में क्या है, 451 है, ठीक है। डू यानी चलो, अब नंबर मॉड्यूलस 10, तो 451 मॉड्यूलस 10, है ना। आपको पता है मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट वैल्यू देगा, लास्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 किस में आ गया, एक नाम के वेरिएबल में। अब तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है ना, किसी भी चीज का मॉड्यूलस 10 करोगे तो आपको क्या देगा, लास्ट वैल्यू देगा। तो लास्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये किस में आ गया, 1 एक्स नाम के वेरिएबल में, तो एक्स में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। रिवर्स इंटू 10, रिवर्स में कितना है, 0 है, 0 इंटू 10 कितना होता है, 0 होता है। 0 प्लस एक्स, एक्स में कितना है, एक्स में भैया 1 है,
तो रिवर्स इंटू 10 यानी 0 × 10 कितना हो गया, 0, 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है, और ये 1 किस में गया, रिवर्स नाम के वेरिएबल में, तो रिवर्स में कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर क्या कर, 451 डिवाइडेड बाय 10 कर दे, तो 451 डिवाइडेड बाय 10 किया, तो आपको पता है लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा, तो 45 मतलब 1 हट, लास्ट की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 हट गया, और कितना बचा, 45, 45 किस में चले गया, नंबर नाम के वेरिएबल में, तो नंबर में कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अब आ रहा है समझ में अच्छे से। चलिए अब चेक करो कंडीशन, 45 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, वापिस से डू आने चलो। अब क्या है, नंबर में क्या था पहले 451 था, लेकिन अब कितना आ गया, 45 आ गया, तो चेक करो क्या 45 मॉड्यूलस 10। अब आपको पता है कि किसी भी चीज का मॉड्यूलस 10 करोगे लास्ट वैल्यू देगा, लास्ट वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये 5 किस में आ गया, एक्स नाम के वेरिएबल में, तो एक्स में कितना आ गया, 5 आ गया। फिर रिवर्स में अब कितना है, रिवर्स में भैया 1 है, देखो इधर 1 है रिवर्स में, है ना, तो 1 × 10 प्लस एक्स, एक्स में कितना है, एक्स में 5 है ना, तो 1 × 10 कितना होता है, 10 होता है, और 10 + 5 कितना होता है, 15 होता है, 1 × 10 10, 10 + 5 15, तो रिवर्स में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, रिवर्स में कितना आ गया, 15, कितना आ गया, 15। ठीक है, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, नंबर में कितना है, 45 है, 45 डिवाइडेड बाय 10, तो लास्ट की वैल्यू हटा दो, कितना बचा, 4 बचा, और ये 4 किस में आ गया, नंबर नाम के वेरिएबल में, तो नंबर में अब कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो डू यानी वापस चलो, तो 4 मॉड्यूलस 10, 4 मॉड्यूलस 10 यानी कि लास्ट वैल्यू 4 ही है, तो 4 किस में आ गया, एक नाम के वेरिएबल में। ठीक है, फिर रिवर्स इक्वल टू में रिवर्स इंटू 10 प्लस एक्स, रिवर्स में कितना है, रिवर्स में 15 है भैया, कितना है, 15 है, तो 15 × 10 प्लस एक्स, एक्स में कितना है, 4 है, तो 15 × 10 है 150, 150 प्लस 4 कितना होता है, 154, तो रिवर्स में कितना आ गया, 154। नंबर क्या लिया था आपने, 451, इसका रिवर्स क्या होता है, 154, तो आप देख सकते हैं रिवर्स आ गया। ठीक है, मतलब लूप के बाहर में रिवर्स को प्रिंट करा दूंगा तो 154 आ जाएगा, रिवर्स द नंबर, है ना। फिर नम डिवाइडेड बाय 10 यानी कि लास्ट वैल्यू क्या है, 4 है, और 4 हट गया तो क्या बचा, जहां पर कुछ भी नहीं होता है वहां क्या होता है, 0 होता है, और ये 0 किस में गया, नंबर में। या चेक करो क्या 0 0 से बड़ा होता है, हाँ भैया नहीं होता है, 0 0 से बड़ा नहीं होता है, तो लूप के बाहर आ गए, पूरे लूप के बाहर आए, लूप के बाहर मैंने किसको प्रिंट करा दिया, रिवर्स को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्चुअल आपका जो रिवर्स द नंबर है, जो नंबर रिवर्स होके आया वो रिवर्स नाम के वेरिएबल में आया। ठीक है, तो ये पूरा रिवर्स द नंबर था। बस इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म डू व्हाइल लूप। ठीक है, चलिए ठीक, आइए लैपटॉप पे करके देखते हैं। अब चलिए रिवर्स द नंबर बना लेते हैं। एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लो, एक नंबर, भाई नंबर क्यों लिया है, क्योंकि नंबर में क्या डालोगे आप, फिर द नंबर, एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10, फिर क्या कर दे, रिवर्स इक्वल टू में ना रिवर्स इंटू 10 प्लस एक्स कर दे, और क्या कर तू अब कर दे नंबर इक्वल टू में नंबर डिवाइडेड बाय 10। चलो रिवर्स को प्रिंट कर दो, तो उसके बाद मैंने सी आउट मैंने दिया रिवर्स द नंबर इज नंबर, और रिवर्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, एंड एल, चलो मैंने बोल दिया 451, इसका रिवर्स क्या होता है, 154। ठीक है, 3 डिजिट का कोई जरूरी नहीं है, मैंने ज्यादा नंबर ले लिए। ठीक है, कभी रिवर्स आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसका कोड आप लिख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, चलिए, ठीक है। चलिए तो समझते हैं सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू का, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का आपको सम कराना है भैया, किसका सम कराना है, फर्स्ट वैल्यू का और लास्ट वैल्यू का। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया जिसमें क्या लिया है, 129 लिया है। ठीक है, तो आउटपुट में, इनपुट में लिया है, हाँ, तो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए,
सम इक्वल टू में ना 10 चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 है और लास्ट वैल्यू क्या है 9 है, तो फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू का सम कराना है। जैसे कि एक नंबर में ले लो, मैंने 451 लिया है, तो आउटपुट में क्या चाहिए, फर्स्ट वैल्यू क्या है 4 है और लास्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो सम में क्या आ जाना चाहिए 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 5। तो ये इसको कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? करके देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट, चलिए करके देख लेते हैं, आ जाओ। तो मैंने क्या किया, एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 451 लिया है। अब आपको पता है कि आप लास्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना? तो लास्ट वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, पहले तो एक लास्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल। ये फर्स्ट नाम का वेरिएबल फर्स्ट वैल्यू देगा, लास्ट नाम का वेरिएबल लास्ट वैल्यू देगा, और मैंने सम इक्वल टू अभी 0 लिया है। ठीक है, मेरी बात सुनो, लास्ट वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आपको पता ही है कि आप किसी भी चीज का मॉड्यूलस 10 कर दोगे तो वो आपको लास्ट वैल्यू देगा। तो मैंने लास्ट वैल्यू के लिए क्या लगा दिया, नंबर मॉड्यूलस 10 लगा दिया, क्योंकि मुझे ये चीज पता है। भैया ने मुझे 2 बार बता दी ये चीज कि भैया मैं किसी भी चीज का ना मॉड्यूलस 10 करूंगा तो मुझे क्या देगा, लास्ट वैल्यू देगा। क्या देगा? लास्ट वैल्यू। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि देखो, सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू बोल रहा है, यानी कि वो नंबर 2 डिजिट का होगा। सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, यानी कि वो नंबर क्या होगा, 2 डिजिट्स का होगा। कितने डिजिट का होगा भाई? 2 डिजिट का, है ना? यानी कि 2 डिजिट का, अब सबसे छोटा जो 2 डिजिट का नंबर है वो कितना है, 10 है। यानी कि वो नंबर किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है। भैया समझ में नहीं आया, मैंने बोला भाई सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू बोल रहा है, यानी कि वो नंबर कौन से कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का। और आपको ये पता है कि सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कितना है, 10 है, और ये 10 किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है। ठीक है, तो मैं डू वाइल लूप चलाता हूँ, और डू वाइल लूप में वाइल लूप की जो कंडीशन लिखता हूँ ना, मेरा जो नंबर है कभी वो 9 से बड़ा होता है जब तक मेरा लूप चलना चाहिए। कब तक चलना चाहिए, जब तक मेरा नंबर 9 से बड़ा है। ड्राई रन करेंगे अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने बोला जब तक ये प्रोसेस हो रही है, जब तक तू क्या कर, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर दे, है ना? अब समझते हैं कैसे होगा ये चीज, कैसे प्रोसेस होगी। ड्राई रन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 451 है, 451 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस 10, यानी कि लास्ट वैल्यू देगा, लास्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो लास्ट नाम के वेरिएबल में कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, डू यानी चलो, नंबर में कितना है 451 है, 451 डिवाइडेड बाय 10। आपको पता ही है कि डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो लास्ट की वैल्यू छोड़ देगा, कितना बचा 45। 45 किस में आ गया, नंबर में, तो नंबर में कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, फिर वाइल लूप कंडीशन चेक करेंगे, 45 ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, क्योंकि 45 ग्रेटर देन 9 होता है। डू यानी वापिस से चलो, अब 45 डिवाइडेड बाय 10, लास्ट वैल्यू छोड़ दो, लास्ट वैल्यू क्या है 5 है, 5 हट गया, कितना बचा 4 बचा, और ये 4 किस में आ गया, नंबर नाम के वेरिएबल में, तो अब नंबर में क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, कंडीशन चेक करो, तो 4 ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स, और देखा जाए तो ये 4 मेरी क्या है, फर्स्ट वैल्यू है भैया, तो फर्स्ट वैल्यू किसके अंदर आ गई, नंबर नाम के वेरिएबल में, क्योंकि देखो 4 ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स हो गई लूप के बाहर। अब लूप के बाहर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नाम का जो वेरिएबल लिया था ना उसके अंदर नंबर का डेटा डाल देता हूँ। किसका डेटा डाल देता हूँ, नंबर का। तो नंबर में क्या था, नंबर में 4 था, तो अब फर्स्ट नाम के वेरिएबल में भी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सम इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट कर देता हूं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि फर्स्ट में कितना है 4 प्लस लास्ट में कितना है 1, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो सम में कितना आ गया 5 आ गया, और मैं लूप के बाद सम को प्रिंट करा दूंगा। मुझे लगता है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये डू व्हाइल लूप का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसको लैपटॉप में करके देखते हैं। चलिए अब अपन फाइनल अपने पे आ जाते हैं। आज का ये लास्ट प्रोग्राम इसी के साथ डू वाइल लूप का पूरा खत्म। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर के लिए एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक लास्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक नंबर नाम का वेरिएबल लेता हूँ जो किससे इनपुट लूंगा, यूजर से, और एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें अभी मैंने क्या लिया है, जीरो लिया है। क्या लिया है, जीरो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले तो नंबर को इनपुट करवा लेता हूँ, इंटर द नंबर। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, सीन नंबर में डेटा ले लेता हूँ। फिर क्या करता हूँ, डू कीवर्ड लगाता हूँ, डू, और यहाँ पर वाइल लगा दिया, है ना।
वाइल जब तक मैंने बोल दिया नंबर ग्रेटर देन जीरो है, जब तक चलना है इसको, है ना। अब मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पर नंबर ग्रेटर देन जीरो, नंबर ग्रेटर देन नाइन है, ठीक है, क्यों है बता दिया था। लास्ट नंबर निकालने के लिए एक लास्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने नम मॉड्यूलस 10 का डेटा ले लिया। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए नंबर इक्वल टू में नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप सम में क्या कर दो, फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, सम को प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दे भाई तू, सम को। मतलब सिया, और मैंने बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज, फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम क्या है, एंड, ठीक है। चलिए, कितनी भी बड़ी रीड ले लो। और फर्स्ट नंबर क्या है 7, लास्ट नंबर क्या है 5, कितना आता है, 5 देना आएगा। नंबर मॉड्यूलस 10 सही है, लास्ट में चले गया। अच्छा सॉरी, फर्स्ट में क्या करता हूँ, पहले तो फर्स्ट में स्टोर तो करा लूँ, ये वाली चीज़ मैं भूल गया था। अब चलो, तो कितना आएगा, फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 5 है, 6, ठीक है। तो आई होप ये वाला प्रोग्राम भी आपको समझ में आया होगा, है ना। एक बार वीडियो रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, कभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर डू वाइल लूप का खत्म होता है पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।